देखिए, कक्षा 12 भौतिकी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। हम सभी जानते हैं वान डे ग्राफ जनित्र कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वान डे ग्राफ जनित्र का जो चित्र है उसको बनाएंगे। ये इसका विद्युत रोधी आवरण होता है। ये पूरा स्थान भरा हुआ होता है। सबसे पहले तो यहाँ निचले सिरे पर एक घिरनी होती है और एक घिरनी यहाँ ऊपरी सिरे पर होती है। इन दोनों घिरनियों को विद्युत रोधी पट्टों द्वारा संबंधित किया जाता है। ये पुली T2 T1 और ये पुली T2, ये दोनों पट्टे हैं। यहाँ पर एक कंघी लगी होती है नुकीले सिरों वाली, नुकीले सिरों वाली एक कंघी लगी होती है और इस कंघी को हम C1 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक DC यानी बैटरी लगी रहती है। इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं और यहाँ से आवेश इस कंघी को दिया जाता है। इस पुली से एक मोटर जुड़ा हुआ होता है। जिसकी सहायता से हम इसको घुमाते रहते हैं। दोनों पुली P1 और P2 घूमती रहती हैं। एक कंघा यहाँ जुड़ा होता है और ये यहाँ C2, इसको हम काम C2 बोलते हैं, यानी एक कंघी है लेकिन ये कलेक्टर काम होता है और ये जो होता है हमारा स्प्रे काम होता है। इसको हम कहते हैं फुहार कंघी। C1 को फुहार कंघी और C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। होता क्या है, जैसे हम आवेश यहाँ से जब देते हैं इसको बैटरी के द्वारा, तो चूंकि इसका पृष्ठावेश घनत्व हमने सिद्धांत पढ़ा है जो वान डे ग्राफ जनित्र का, उसमें हमने देखा है कि यहाँ पर इसका जो पृष्ठावेश घनत्व होता है अधिक होने के कारण यहाँ से धनावेश, इस पट्टे के ऊपर धनावेश जाता है और ये जब घूमता है पट्टा तो इस प्रकार से इस दिशा में धनावेश जाता है और ये धनावेश C2 कंघे द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। C2 कंघे के जो सिरे हैं, नुकीले सिरे, इन पर ऋणावेश हो जाता है और इसके बाहर जो ये आपका गोला है, इस गोले को अगर हम यस कह दें स्फीयर, तो इस गोले के बाहरी पृष्ठ पर बहुत अधिक धनावेश एकत्र हो जाता है, जिससे गोला क्या होता है, इसका विभव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र है क्या। सन 1931 में वान डे ग्राफ ने एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया जिसकी सहायता से हम बहुत उच्च वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं और उस उच्च वोल्टेज से प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्रों का उपयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन आदि को त्वरित करके उनकी गतिज ऊर्जाओं की वृद्धि करने में किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो प्रोसेस है वो इसका ये है कि हम इसकी सहायता से
आवेशित कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करके उनकी गतिज ऊर्जाओं में यानी उसको त्वरित करके गतिज ऊर्जा में उसकी वृद्धि कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत हम समझे, क्योंकि सिद्धांत मुख्य है। अगर हम किसी मशीन का काम करने का तरीका हमें पता चल जाता है तो हम बहुत आसानी से उसको सीख सकते हैं, चलाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, जैसा कि हमने बताया कि ये जो स्प्रे काम है जिसको हम फुहार कंघी कहते हैं, फुहार का मतलब है आवेश। इसके सामने जो पट्टा है ये आवेश को इस पट्टे के ऊपर यानी फुहारने का काम करता है, स्प्रे करने का काम करता है, इसलिए हम इसको फुहार कंघी कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सिद्धांत है वो यही है वान डे ग्राफ जनित्र का कि आवेशित चालक के तीक्ष्ण सिरों से आवेश का क्षरण प्राथमिकता से होता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि आवेशित चालक के तीक्ष्ण सिरों से आवेश का क्षरण प्राथमिकता से होता है। अब हम बात ये करते हैं कि ये कैसे होता है, इसको हम गणितीय रूप कैसे दे पाएंगे। तो कोई भी आवेशित चालक है, यहाँ पर हमने बताया कि ये उच्च विभव जनरेट करता है और इससे प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्रों का उपयोग हम करते हैं। तो इसके लिए जो वैद्युत विभव है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R